ओम शांति। 26/10/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। अभी घोर अंधियारा है, भयानक रात पूरी हो रही है, तुम्हें दिन में चलना है। ये ब्रह्मा के बेहद दिन और रात की कहानी है। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने व हीरे तुल्य जीवन बनाने का आधार क्या है? उत्तर, सच्ची गीता, जो श्रीमद् भगवान वास है। बाप तुम्हें सम्मुख जो डायरेक्शन दे रहे हैं, ये सच्ची गीता है, जिससे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति पदवी की प्राप्ति होती है। तुम हीरे तुल्य बनते हो। दूसरा प्रश्न, स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? स्वर्ग के घनेरे सुख किस पुरुषार्थ के आधार से मिलते हैं? उत्तर, रोज की पढ़ाई और योग से स्वर्ग के घनेरे सुख मिल जाएंगे, इसलिए पढ़ाई में कभी भी थकना नहीं है। बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, तो तुम अच्छे मार्क्स में पास होने का पुरुषार्थ करो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अभी ये गीत तुम बच्चों ने ही बनाए हैं, ये तो फिल्म वालों ने बैठ के बनवाए हैं। अर्थ तो कुछ भी समझते नहीं है। हर एक बात का यथार्थ अर्थ ना जानने से अनर्थ हो जाता है। गाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिली हुई है। किसकी? भगवान की। भगवान को ही भक्त नहीं जानते तो उन भक्तों की सदगति कैसे हो सकती है? भक्तों का रक्षक है भगवान। रक्षा मांगते हैं, जरूर कोई दुख है, हमारी रक्षा करो। बहुत गाते हैं, परंतु भगवान कौन है, किससे रक्षा करते हैं, जरा भी नहीं जानते। भक्त अथवा बच्चे अपने बाप को ना जानने कारण कितने दुखी हो पड़े हैं। अभी इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो। अभी है घोर अंधियारी भयानक रात, आधा कल्प की रात। कोई भी विद्वान, आचार्य, पंडित नहीं जानते हैं कि रात किसको कहा जाता है। यूँ तो ये जानवर भी जानते हैं, रात सोने की है, दिन जागने का होता है। चिड़ियों को भी रात को सो जाती हैं, सुबह होते ही उड़ने लगती हैं। वह दिन रात तो कॉमन है, ये ब्रह्मा की बेहद की रात और बेहद का दिन है। बेहद का दिन सतयुग त्रेता और रात द्वापर कलयुग। आधा आधा चाहिए ना। दिन की आयु भी 2500 वर्ष है। इस दिन रात का भी किसी को पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि रात पूरी होती है, अर्थात 84 जन्म पूरे होते हैं, अथवा ड्रामा का चक्कर पूरा होता है, फिर दिन शुरू होता है। रात को दिन दबाव बच्चों को समझाते। दिन को रात बनाने वाला कौन, ये भी तुम कोई नहीं जानते, भगवान को ही नहीं जानते, तो ये सब बातें कैसे जान सकते हैं? मनुष्य पूजा करते हैं, परंतु समझते नहीं कि ये कौन है जिनकी हम पूजा करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। पहली मुख्य बात है गीता को खंडन करने की। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता का पति है भगवान, ना कि कोई मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है और सतयुग के मनुष्यों को देवता गुण वाला कहा जाता है। दैवी धर्म वाले शिष्टाचारियों को देवताई गुणों वाले कहते हैं। भारत के मनुष्य शिष्टाचारी थे, वही फिर आसुरी गुण वाले बन पड़े। मुख्य धर्म शास्त्र हैं 4, और कोई धर्म शास्त्र है ही नहीं। अगर है तो भी बहुत छोटे छोटे मठ स्थापन किए हैं, जैसे सन्यासियों का मठ, बोधियों का मठ, बुद्ध का बोधियों का बोधि धर्म स्थापन किया। वह कहेंगे हमारा फलाना धर्म शास्त्र है,
अब भारतवासियों का धर्मशास्त्र है ही एक, सतयुगी देवी देवता धर्म का शास्त्र है एक। उनको श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। गीता माता उनका रचयिता है। परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण की आत्मा जब 84 जन्म पूरे करती है, तब फिर गीता के भगवान ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सहज राजयुग और ज्ञान सीख ऊंच पदवी पाते हैं। ऐसे ऊंच से ऊंच धर्मशास्त्र को खंडन कर दिया, जिस कारण ही भारत कोड़ी तुल्य बना। ये भी ड्रामा में भूल है जो गीता को खंडन कर दिया। बाप अब जो सच्ची गीता सुना रहे हैं वह निकलनी चाहिए। सच्ची गीता गवर्नमेंट को छुपाना चाहिए। यह है श्रीमद् भगवान आवाज। बच्चों प्रति बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छी रीति लिखना चाहिए शॉर्ट में। तुम जानते हो सच्ची गीता से सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाप का बन बाप से वर्षा लेना है। बीज झाड़ और ड्रामा के चक्कर को समझाना है। गाते भी हैं सज्जु आदि सत्य है भी सच, हो भी सच। झाड़ को जानना भी सहज है। इनका बीज ऊपर में है। इशारा कहाँ करते? ऊपर। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इसमें सब आ गए। बाकी छोटी छोटी डालियाँ तो अथाह है। मंड पंथ बहुत है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। वह किसने स्थापन किया? भगवान ने। कोई मनुष्य ने नहीं किया। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य था। वह 84 जन्म पूरे कर अब अंतिम जन्म में है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते बनते कलाएं कम होती जाती हैं। सूर्यवंशी राजधानी जो सतयुग में शिष्टाचारी थी, सो कलयुग में अब भ्रष्टाचारी है। अब वे शिष्टाचारी बन रही हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच से ऊंच पाठ किसका होगा। अभी तुम जान गए हो। मुख्य है ही कहते हैं शिवाय नमः। जो उसकी महिमा है वह ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए नहीं गा सकेंगे। प्रेसिडेंट की महिमा प्राइम मिनिस्टर को अथवा और कोई देंगे क्या? नहीं। अलग अलग टाइटल है ना, सब एक तो नहीं हो सकते। तुम बच्चों को अभी बुद्धि मिली है। तुम जानते हो क्राइस्ट को भी अपना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने का पाठ मिला हुआ है। आत्मा है तो बिंदी, उस आत्मा में पाठ भरा हुआ है। क्रिश्चियन धर्म की स्थापना कर फिर जन्म लेते, पालना करते, सत्व रजो तमो में आना है। सारा झाड़ जड़ी भूत होना ही है। लास्ट में हरेक को कितना कितना समय पाठ मिला हुआ है। बुद्ध को कितना समय पालना करनी है, ये तुम जानते हो। भिन्न भिन्न नाम रूप से जन्म लेते रहते हैं। अभी बाबा तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनाते हैं, परंतु कोई तो शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बेहद का बाप बेहद स्वर का वर्षा देते हैं। ये भी तुम समझा। बाबा कहते समझा नहीं सकते। बाबा ने बहुत बार समझाया है। आत्मा में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेना है। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। जो स्कूल में रोज पढ़ते होंगे वही समझेंगे। कोई तो चलते चलते थक जाते हैं। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग के सुख गनेरे का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तुम थक नहीं जाना। इतनी ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ना तुम छोड़ देते हो। कोई तो पढ़ाई छोड़कर फिर विकार में चले जाते हैं। जैसे का वैसा तैसा बन जाते हैं। चलते चलते गिर पड़ेंगे तो बाबा कहती पढ़ाई छोड़ दी तो माता पिता कहेंगे तुम तो लायक नहीं हो। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते लेते कई बच्चे थक जाते हैं। चलते चलते माया वार कर देती है तो लौट जाते हैं। जो जमा किया है वह फिर ना हो जाती है। बाकी क्या बनेंगे? स्वर्ग में बल जाएंगे, लेकिन बिल्कुल साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। बाप कहते हैं हमारा बनकर फिर थक कर बैठ गए तो वेडेटर बन गए तो प्रजा में चंडाल जाकर बनेंगे। सभी चाहिए ना। स्वर्ग का मालिक बनते बनते अगर पढ़ाई को छोड़ देते तो उन जैसा महान मूर्ख दुनिया में कोई होता नहीं।
लिखते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में स्वर्ग के बहुत सुख घनेरे मिलते, कृपा करो। बाप कहेंगे कृपा की तो बात ही नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाऊँगा, पुरुषार्थ तुम करो अच्छे मार्क्स से पास होने का, बाकी मैं थोड़ी बैठ सब पर आशीर्वाद करूँगा। तुम योग में रहो तो ताकत मिलती रहेगी, सभी थोड़ी गद्दी पर बैठेंगे, एक दो के सिर पर बैठेंगे क्या? तो दो तो धर्म मुख्य हैं चार, शास्त्र विचार, उनमें मुख्य है गीता, बाकी सब उनके बच्चे। वर्षा तो माता पिता से मिलता। अब बाप सम्मुख समझा रहे हैं, सिर्फ गीता पढ़ने से थोड़ी राजाओं का राजा बन जाएंगे। बाबा ने तो गीता पढ़ी है, परंतु उनसे होता कुछ भी नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। तुमको पुरुषार्थ कर 16 कला संपूर्ण बनना है। अभी तो तुम्हारे में कोई कला कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप पे दर्श पुरोई, हमको फिर 16 कला संपूर्ण बनाओ। हम थे फिर बनाओ। अब तुम जानते हो, बाप सम्मुख आकर के समझा रहे हैं। एक निर्गुण संस्था भी बना दी है। निर्गुण निराकार का अर्थ भी नहीं जानते। शिव का तो आकार भी है, जिसका नाम है तो जरूर चीज भी है ना। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, उनका भी नाम है। तो आत्मा ब्रह्मलोक में निवास करती, वह भी नाम है ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। भगवान को कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते। ये कितनी बड़ी भूल है। मनुष्य जब इन बातों को समझे तब तो निश्चय करें। बाबा हमने आपको जाना है, कलब आपसे राज्य भाग्य लेते आए हैं, ऐसा निश्चय हो तब पढ़ सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते और भूल जाते हैं, इसलिए पहले तो लिखवा लेना चाहिए। बरोबर शिव बाबा आया है राजयोग सिखाने, लिखकर भी देते हैं फिर पढ़ते नहीं। ब्लड से भी लिखकर देते हैं, परंतु आज है नहीं। माया कितनी तीखी है, बाप कितना बैठ समझाते हैं। बाबा कहते, जब ऐसे पत्थर लिख लेंगे, सेवा करेंगे तो तुम्हारी शक्ति सेना में भी नंबरवार है। कोई चीफ है, कोई कमांडर है, कोई कैप्टन है, कोई मेजर है, कोई सिपाहियों के साथ बोझा उठाने वाले भी हैं, सारी सेना है। बाबा तो पुरुषार्थ कराएंगे। हर एक पुरुषार्थ करने से समझ में आता है। ये राजा रानी बनेंगे, वह अच्छी शाहूकार प्रजा में आएंगे, ये साधारण प्रजा में आएंगे, ये दास दासी बनेंगे। ये तो बिल्कुल सहज है समझने की। तो पहली मुख्य बात को उठाना है। बाबा कितनी ललकार करते हैं महारथियों को। तो विंग मार्ग की सेवा के लिए विचार चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में थकना नहीं है। ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी है और पढ़ानी है। पढ़ाई में थकना नहीं है, ऊंच पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। विंग मार्ग की सर्विस करने की युक्तियाँ निकालनी हैं। योग में रहकर बाप से ताकत लेनी है, कृपा आशीर्वाद मांगनी नहीं है। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। बाप के संबंध से, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना और सतगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। एक ही सहज, एक ही समय पर सबको मिल रही है। इसी दिव्य
पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन: बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं के स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं की स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। आज हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि पढ़ाई में थकना नहीं है और पढ़ाई रोज़ पढ़नी भी और पढ़ानी भी है। ओम शांति।